हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी एनवायरनमेंट। तो दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोट है कि आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप असफल होने का साहस ना हो। ओके। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस न हो। तो इस मोटिवेशन कोट के साथ आज हम दिन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों भूगोल की 2500 क्वेश्चन की सीरीज अभी चल रहा है। आज है पार्ट 6। ओके। जिसका मतलब आज टॉपिक क्या है, भारत की नदियां और उसका जो पर्वतीय दरा जो लापास। आज हम उसके बारे में आज क्वेश्चन के जरिए से आज हम समझेंगे। तो इस वीडियो का जो पीडीएफ आपको चाहिएगा तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आपको पीडीएफ चाहिए। और आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। ओके। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पहले जवाब से। ओके ओके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट सवाल कि हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सी दरा है, इन चारों में से कौन सी दरा है हिमाचल प्रदेश में? अ, क्या होगा आंसर? आंसर होगा सिपकिला पास। सिपकिला पास हिमाचल प्रदेश में है। बाकी जो नाथुला और जलेपला ये है सिक्किम में है। जोजिला है जम्मू कश्मीर में। ओके, ये है जम्मू कश्मीर और ये दोनों है सिक्किम। ओके, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जोजिला दरा जोड़ता है किसको किसको जोड़ता है? जोजिला जोजिला पास किसको किसको जोड़ता है? जोजिला पास श्रीनगर और लेह को। जोजिला पास श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। फिर से जोजिला पास श्रीनगर और लेह को जोड़ते हैं। बार बार रिपीट करने से इसको याद हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जोजिला पास श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। देन पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? आंसर होगा केरला और तमिलनाडु। पालघाट किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरला और तमिलनाडु। केरला और तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु को पालघाट जोड़ता है। ओके। देन बोमडिला पास भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बोमडिला पास। बोमडिला पास भारत के अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बोमडिला पास अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला पास अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला पास अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला पास अरुणाचल प्रदेश। ऐसे ही आप रिपीट करिए तो आपको याद हो जाएगा। क्या बोमडिला पास कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला पास अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन सा दरा सिक्किम राज्य में अवस्थित है? मैं तो बोल दिया। क्या होगा आंसर? आंसर होगा नाथुला और जलेपला। नाथुला और जलेपला कौन से राज्य में है? सिक्किम राज्य में। नाथुला पास, जलेपला पास, नाथुला जलेपला। एन 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 फॉर नाथुला, जे फॉर जलेपला। एन जे, डीजे नहीं, एन जे। नाथुला जलेपला पास सिक्किम राज्य में अवस्थित है। ओके। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जम्मू से श्रीनगर, उधर था श्रीनगर से लेह। ओके, जो जोजिला पास था। अभी जोजिला पास कहां पे था? जोजिला पास कहां पे था? जम्मू से लेह या श्रीनगर से लेह? जम्मू से लेह। बट जम्मू से श्रीनगर वो होगा बनिहाल पास। क्या होगा? बनिहाल पास। ओके। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील, मानसरोवर यात्रा जो करते हैं, किन पर्वतीय दर्रे से होकर गुजरते हैं? ओके। वो होगा माना पास। माना पास से गुजरते हैं कौन? भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर यात्रा करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतंग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरला। क्या होगा आंसर? आंसर होगा यही गलत है। नाथुला कहाँ पे अवस्थित है? नाथुला है कहाँ पे? सिक्किम में अवस्थित है। मतलब बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। बाकी लिपुलेख उत्तराखंड, नीति माना भी जो माना पास था वो भी उत्तराखंड में
है, लिपुलेख भी उत्तराखंड है, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में, और पालघाट अभी मैं बोला ना, पालघाट किस किस राज्यों को जोड़ता है? केरला और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है कि नाथुला पास अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, नाथुला पास सिक्किम राज्य में अवस्थित है। ओके, खाइबर का दर्रा, खाइबर पास, इसका जो इंग्लिश फॉर्म है लिख देता हूँ, KHYBER, खाइबर पास, वो कौन सी कहाँ पे अवस्थित है? भूटान, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान। आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में खाइबर पास जोड़ते हैं। पहले जब भारत और पाकिस्तान जब मैंने ये था, पहले मैंने मतलब अखंड भारत था, तब खाइबर पास की मदद से जो भी बाहर बाहर आता है ना, वो खाइबर पास के जरिए से खाइबर पास को पास करके भारत में एंट्री करते हैं। तो ये बहुत पुराना पास है। कहाँ पर अवस्थित है? पाकिस्तान में अवस्थित है। ओके ओके दोस्तों, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य अवस्थित है? पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य अवस्थित है? नीलगिरी, कारामम, नीलगिरी, अन्नामलाई, अन्नामलाई, कारामम, कारामम और पालिनी। क्या होगा आंसर? आंसर होगा बी ऑप्शन, नीलगिरी और अन्नामलाई। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालघाट, नीलगिरी, अन्नामलाई, ये जो पहाड़ियां, ओके, पालघाट हम अभी क्या बोले कि केरला से तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। अभी हम क्या बोल मतलब पढ़ाई करते हैं कि नीलगिरी पहाड़ियां और अन्नामलाई पहाड़ियों को मध्य में है कौन घाट? पालघाट, नीलगिरी, अन्नामलाई। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित नहीं है? कहाँ, कौन सा पास? जलेपला, जलेपला कहाँ पे है? सिक्किम में, बट बारालाचा, पाचला और सिपकिला वो तीनों हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, बट जलेपला हिमाचल प्रदेश में अवस्थित नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ओके, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रमों का कौन होगा? मतलब लार्ज माने लॉन्ग से शॉर्ट तक, इसमें कौन बड़ा होगा? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ब्रह्मपुत्र नहीं, ये तो नहीं होगा। आंसर क्या होगा? क्या होगा मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। ओके, पहले होगा ब्रह्मपुत्र बड़ा, उसके बाद गंगा नदी, तीसरे आता है गोदावरी और उसके बाद आता है नर्मदा। ये ऑप्शन सही है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ओके, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ये ए ऑप्शन ही सही है। ओके, भारत की बृहत्तम नदी कौन है? भारत की बृहत्तम नदी है कौन? गंगा, बट गंगा से बड़ा कौन है? ब्रह्मपुत्र। अभी जब आंसर में ब्रह्मपुत्र था होगा तो आप ब्रह्मपुत्र को टिक कर सकते, बट इधर ब्रह्मपुत्र नहीं है तो आंसर होगा गंगा होगा। ओके, समझ में आया? ओके ओके मेरे दोस्तों, ओके स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मेरे दोस्तों, कहाँ किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्या? पद्मा नदी को जाने जाते हैं कहाँ पे? बांग्लादेश में। किस नदी को? गंगा नदी को। तो आंसर होगा पद्मा। ओके, याद आ गया? गंगा नदी पद्मा, गंगा नदी पद्मा, गंगा नदी पद्मा। ओके, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र जब जिस जहां पे मिले हुए हैं, वो जलधारा किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? मेघना। जो संगम स्थल है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की, वो होगा आंसर। क्या होगा? मेघना। ओके, मेघना जलधारा नाम से जाने जाते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को। ओके ओके, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ पे स्थित है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? आंसर होगा उत्तराखंड और तिब्बत में अवस्थित है। कौन कौन नदियां? जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियां, वो उत्तराखंड तथा तिब्बत ओके में अवस्थित है। उसका जो संगम ओके ओके सॉरी, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी की ब्रह्मपुत्र की, तो लंबाई क्या होगा? तो सिंधु नदी की लंबाई जितना होगा ब्रह्मपुत्र नदी की भी लंबाई उतनी होगी। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2900 किमी, किलोमीटर। ओके, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। ओके, सॉरी। विश्व विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कहाँ पे हुआ है? माजुली द्वीप। ओके, निर्माण कहाँ पे हुआ है? निर्माण हुआ है ब्रह्मपुत्र में। क्या होगा आंसर? ब्रह्मपुत्र में माजुली का जो नदी द्वीप निर्माण हुआ है। ओके, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक, द सॉरो ऑफ बिहार, द सॉरो ऑफ बिहार, किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ओके, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अभी बंगाल का शोक किस नदी को कहलाती है? किस नदी को? दामोदर नदी। उधर था कोसी, इधर है दामोदरी। बिहार का शोक है कोसी और बंगाल का शोक है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ओके, आज का अंतिम सवाल, लास्ट सवाल, कि वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वो अलग अलग दिशाओं में बहती है? उसका जो उद्गम स्थल है और वो अमरकंटक पठार, अमरकंटक प्लेट्यू है। तो वो दोनों नदी कौन कौन है? वो दोनों नदी कौन कौन है? वो दोनों नदी है नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वो अलग अलग दिशाओं से बहती है। ओके, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ओके, तो दोस्तों ये था लास्ट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, बस डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, और कमेंट भी दे सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन आज मंगलमय हो, शुभमय हो। इसी मन्नत से मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ, और आपका फैमिली भी खुशहाल रहे।